ले शायद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक़ तमाम जो है तकरीबन आइम्मा मसाजिद हैं और मुअज्जिन हैं और दीगर जो खुद्दाम हैं, इन सब लोगों ने मिलकर हाशमी साहब का इस्तकबाल किया है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड के जो आइम्मा और मुअज्जिनीन और दीगर खुद्दाम हैं, ये बहुत ज़माने से अपनी तनख्वाहों में इजाफ़े के सिलसिले में कोशिश कर रहे थे। 12 कोशिशें हुई हैं और जो है बाकायदा जो मुलाकातें की गई, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो सका था, क्योंकि मौजूदा जो है चेयरमैन जनाब समीर कादी साहब से भी मुलाकात की गई और हाशमी साहब ने ख़ास तौर पर इस सिलसिले में जो कोशिशें की हैं, तो हम लोग जो है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए और उनको मुबारकबाद देने के लिए कि उनके तवस्सुस से या उनके ज़रिए एक बहुत बड़ा काम हुआ है और आइम्मा की जो तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया, इसलिए हम उनका जो इस्तकबाल भी करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है मुस्तक़बिल में फ्यूचर में अच्छे से अच्छे काम करने, वक्फ बोर्ड की जो है तो ज़्यादा खिदमत करने और औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज़ को बचाने और औक़ाफ़ की प्रॉपर्टीज़ को जो है तो सेव करने के लिए कोशिश करने की अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक़ अता फरमाए। मस्जिद की हालती के अंदर अगर पार्ट तो इससे बड़ी जो बात क्या आगे सवाल जी वक्फ की जानिब से और आपकी मेहनतों की वजह से उलमाओं की जो तनख्वाहों में बढ़ोतरी हुई, उस पर क्या कहेंगे? मैं जब वक्फ बोर्ड का मेंबर बना तो मेंबर बनने के बाद में औरंगाबाद के जो उलमा थे, इमाम वगैरह पेशमाम थे, ये सब लोगों ने मेरे पास में विजिट की, एक मेमोरेंडम दिए कि भाई हम बहुत सालों से जो है ये चीज़ों को लेके वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहे थे। आज मुकामी वक्फ बोर्ड का मेंबर बना है तो हमको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो लिहाजा आप हमारे लिए कुछ करें बोल के। फिर मैंने उनके सामने ही सीओ साहब से बात किया, सीओ साहब ने भी उसके लिए हामी भरे और ये बोर्ड मीटिंग के अंदर जो परसों बोर्ड मीटिंग हुई, वो बोर्ड मीटिंग के अंदर वो प्रपोजल रखा गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रपोजल जब रखा गया तो फिर मैंने अपनी तरफ से जो इमाम पेशमाम वगैरह थे उन सब की बाजू रखा। तो चेयरमैन साहब ने, सीओ साहब ने, डिप्टी सीओ ने और दूसरे जो बोर्ड मेंबर हैं उन्होंने उसके लिए हामी भरी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी फंड कम होते हुए भी वक्फ बोर्ड के अंदर जो फंड्स है, फंड्स की थोड़ी सी की दिक्कत होने के बावजूद भी सब बोर्ड मेंबरों ने, सीओ ने और डिप्टी सीओ ने जो है सो उसके ऊपर हामी भर के जो है सो प्रपोजल को वो किया
और इसके अंदर हमारे जो सुप्रिटेंडेंट साहब है, जो शाकिर साहब है, उन्होंने भी प्रपोजल ताबड़तोड़ बना के बोर्ड के सामने रखा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, सीईओ साहब का, चेयरमैन साहब का। चेयरमैन साहब ने भी इसके अंदर हामी भरी और उन्होंने भी अपना फर्स्ट रेडीनेस बताए, और तो दीगर बोर्ड मेंबर्स ने भी जो है सो उसके लिए हामी भर के काम और सालों से ये प्रॉब्लम था, पगार बढ़ नहीं रही थी, बढ़ी है, कितने % बढ़ी है और कितना उनको उलमाओं को उसका फायदा है? इसमें टोटल औरंगाबाद के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 7 मस्जिदें ऐसी हैं, 60 मस्जिदें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर है। तो जितनी भी मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंडर आती है तो उनकी ही पेशमाम की और इमाम की तनख्वाह और मौज़म की जो तनख्वाहें हैं वो बोर्ड देता है। तो टोटल महाराष्ट्र के अंदर 60 मस्जिदें ऐसी हैं, और जिसके अंदर इमाम की पहले तनख्वाह थी, जैसा अभी बात हुई, इनका ऐसा बोलना है कि भाई 2010 से जो सो ये चीज़ों को लेकर लड़ रहे थे, और बाद में इसको एक 2015 में एक्सटेंशन मिला था, और 2015 से लेकर आज 24 साल 9 साल से लोग अपने मुताबिले के लिए लड़ रहे थे बोर्ड के साथ में। ठीक है, बोर्ड के भी अपने मसाइल लेते, फंड का मसला रहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान रहा कि वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, और 60 मस्जिदों को और 60 इमामों को इससे फ़ायदा होगा। जो कि पहले 10,000 रुपये पगार थी, आज 12,500 कर दिए, और मौज़म की जो पगार थी 6,000 थी, उसको 7,000 रुपये कर दिए। आने वाले वक्त में और बोर्ड के ताल्लुक से क्या क्या होना चाहिए वक्फ बोर्ड के? वक्फ बोर्ड में यही है कि भी मेरा पहले बोलना है कि माशरे के अंदर, समाज के अंदर बोर्ड की तरफ से हम ये कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने भी, सीईओ साहब ने भी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी प्रपोजल्स ऐसा है कि समाज के अंदर सब में पहली चीज़, कोई भी समाज हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी समाज हो, दलित समाज हो हमारा, इसके अंदर एजुकेशन के लिए लोगों को कैसा जो है सो हम प्रोत्साहित करें और एजुकेशन की तरफ कैसा लाए। क्योंकि मुल्क हमको जो है सो, जैसे कि मोदी साहब का वो है, विजन है कि डेवलपमेंट होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान को डेवलप करने के लिए हमको समय पहले सब माशरे के अंदर, सारे समाजों के अंदर एजुकेशन को लाना चाहिए। गवर्नमेंट भी एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर रही, लेकिन लोग अपने तरफ से एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे। तो हमारा यही बोलना है कि समाज को भी, ये आपके माध्यम से मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, कोई भी समाज का हो, हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो या कोई और समाज हो, अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ खींचे, बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाए, पढ़ाए उन्हें। अगर वो पढ़ेंगे तो हमारा मुल्क और हमारा देश मजबूत होगा। तो हम भी यही कोशिश करें कि समाज जो है सो एजुकेटेड हो। बोल के मस्जिदों से लगकर भी देखा जा रहा है कि पान टपरिया भी है, क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि वो भी माशरे को खराब करने वाली चीज है। देखिए, मैं एक बात बोलूँ आपको, पान टपरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे खानदान में तो आपको कोई पान सिगरेट वाला मिलेगा नहीं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे आपके माध्यम से कि मस्जिदों के अहाते के अंदर पान की टपरियों को किराए से दिया गया, और वही किराए से मस्जिद का, इमाम का और पेशमाम का खर्चा उठाया जा रहा। वो मेरी नज़र में गलत है। ठीक है भाई, मस्जिद में अगर आपको इनकम, सोर्स ऑफ इनकम अगर कम है तो देखिए अल्लाह ताला देने लेने वाला है, लेकिन आप बोलेंगे कि हम पान टपरी को जगह किराए पे देंगे और उनसे किराया वसूल के हम हमारे अखराजात पूरे करेंगे, ये गलत है। वजह ये कि पान टपरी की जगह पे आप किराने की दुकान को भी दे सकते, स्टेशनरी की दुकान को भी दे सकते। आप पान की टपरी से ही इनकम होना ये जरूरी नहीं है, आप वो इनकम दे सकते। पान टपरी से माशरे के अंदर, समाज के अंदर एक जहर खिलाया जा रहा है, जिससे कि सारी नस्लें हमारी जहर खा के कमजोर हो रही है, और आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं ये चीजों को नहीं समझ रहे। मैं आपके माध्यम से नौजवान बच्चों को यही एक संदेश देना चाह रहा हूं कि आप सुपारी और तंबाकू आप एक गोश्त के लोथड़े के अंदर डालो और सुबह तक वो हाल क्या होता देखो। आज आप उसको बड़े चाव के साथ में खा रहे, सिर्फ एक 5 मिनट और 10 मिनट का उसका मजा मिलता है, नशा मिलता है, लेकिन आप नशे की तरफ जा रहे हैं, आपकी बॉडी कमजोर हो रही है। तो मैं जितने भी मसाजिदें हैं जिनके आसपास पान टपरियां हैं और जो मस्जिदों के अंदर, हाथे के अंदर पान टपरियां हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे मस्जिद वालों को ये गुजारिश करूंगा कि भाई आप पान टपरी वालों को अपने हाथे से खाली कराएं और वहां पे कोई अच्छी दुकान को किराए से दें, और अगर कोई खाली नहीं कर रहा आप हमसे मुतालबा करें, हम वो करेंगे, क्योंकि इससे माशरा खराब हो रहा, नस्लें खराब हो रही हमारी। हम चाह रहे कि हमारे नस्लें खराब ना हो, और समाज की कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये सब हमारे भाई है। इनकी भी जो हिंदू भाई भी खा रहे अगर होंगे, खाते होंगे, तो उनकी भी नस्लें खराब हो रही, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए एक रेवोल्यूशन आना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर कि भाई अपने बच्चों को अपने कैसा सुधारा जाए।
ये चीजों के अब इंशाल्लाह हम काम करेंगे और जितनी भी मस्जिद वालों को हम एक लेटर लिखेंगे, अगर वो मस्जिद वाले उस चीज के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो हम मस्जिद पे भी कार्रवाई करेंगे और वो पांटपरी पे भी कार्रवाई करेंगे।